नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणायो देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यो नित्यां निरञ्जनां शुद्धां रामाभिन्नां महेश्वरीं मातरं मैथिलीं वन्दे गुणग्रामां रमां रमाम् असाधसाधकस्मामिन् असाध्यं तव किं वदो रामदूत कृपासिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो। युगल सरकार की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बोल राघवेंद्र सरकार की जय। आदरणीय उपस्थित श्रोता बंधुओं, धर्मशास्त्र में श्रीमद् भागवत में रामायण आदि ग्रंथों में भगवान की अनेक प्रकार की भक्ति का वर्णन किया गया है। आज हम जिस भक्ति पर चिंतन करते हैं, जिस भक्ति पर आज व्याख्यान दे रहे हैं, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में वर्णित भगवान की खड़धा भक्ति है। 6 प्रकार की भक्ति है जो बिरले भक्तों द्वारा की जाती है। श्रीमद् भागवत में वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्ना स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनोस्तु भवत्तनूनाम। भगवान की ये 6 प्रकार की भक्ति है। 6 प्रकार की भक्ति को जो क्रम से प्रतिदिन करता है उसको भक्तों में श्रेष्ठ माना जाता है। श्री हनुमान जी महाराज अपने जीवन में भगवान की इस 6 प्रकार की भक्ति को हमेशा करते हैं। अपनी वाणी से भगवान की प्रतिदिन कथा कहते हैं। वाणी गुणानुकथने, अपनी वाणी से भगवान के गुणों का वर्णन करना। श्रवणौ कथायाम, खड़धा भक्ति में दूसरी भक्ति है अपने कानों से भगवान की पावन कथा को श्रवण करना। हस्तौ च कर्मसु, अपने हाथों से भगवान की सेवा करना। मनस्तव पादयोर्ना, और चौथी भक्ति है भगवान के चरणों को अपने मन में स्थापित करना, मन में स्थान देना। स्मृत्याम शिरस, और स्मृति में हमेशा भगवान का स्मरण करते रहना। और 6वीं भक्ति है दृष्टि सताम दर्शनोस्तु भवत्तनूनाम, अपने नेत्रों को, अपनी दृष्टि को सज्जनों के दर्शन में लगाना, सज्जनों से भेंट करना, सज्जनों से मिलना। ये 6 प्रकार की भक्ति है। श्री हनुमान जी महाराज इस 6 प्रकार की भक्ति को प्रतिदिन करते थे, इसलिए उनको सुंदर कांड में अतुलित बलधामम हेम शैलावधेयम धनजुवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। भगवान का प्रिय भक्त माना गया है, रघुपति प्रिय भक्तम। जो खड़धा भक्ति 6 प्रकार की भक्ति करता है वो भगवान का प्रिय भक्त होता है। अब आप विचार करें, हनुमान जी प्रतिदिन 6 तरह की भक्ति करते हैं। हनुमान जी की भक्ति करने का एक सुंदर व्याख्यान, एक सुंदर आख्यान आप जब श्री हनुमान जी महाराज पराम्बा भगवती जगज्जननी राजराजेश्वरी आदि शक्ति जगदम्बा सीता की खोज करने लंका गए तो उन्होंने लंका में किस तरह से भगवान की भक्ति 6 तरह की उसका एक दिग्दर्शन कीजिए। श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए सोच रहे हैं कि आज हम भगवान की कथा कैसे सुनाएं, कैसे वर्णन करें।
और यही सोचते सोचते उन्होंने अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ करके भगवान की कथा कहना शुरू किया। बाबा तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। श्रवणामृत जहि कथा सुनाई, कही सो प्रगट होत किन भाई। हनुमान जी महाराज ने अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ करके ही भगवान की सुंदर कथा का वर्णन किया, और भगवान की पावन कथा के वर्णन करते ही भगवती सीता ने जब ये कथा पावन सुनी तो सुनत है सीता कर दुख भागा। कथा के सुनते ही जो माता सीता भगवान के विरह में बड़ी दुखी थी, उनका दुख दूर हो गया और माता सीता के मुख से अनायास निकला, श्रवणामृत जह कथा सुनाई, कहीं सो प्रगट होत किन भाई। हमारे कानों को अमृत के समान कथा सुनाने वाले जो वक्ता हैं, जो व्यास जी महाराज हैं, कहीं सो प्रगट होत किन भाई, आप प्रकट क्यों नहीं होते हैं। तो हनुमान जी ने उसी समय सीता माता को प्रणाम किया है और प्रकट हुए और अपना परिचय दिया है। पहली भक्ति उन्होंने अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ करके की। दूसरी भक्ति कहाँ की? लंका में। श्रवणऊ कथायाम, कथा उन्हें सुनने को कैसे मिल गई? श्री हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं, उसी समय त्रिजटा नाम की एक राक्षसी आई। बाबा तुलसी वर्णन करते, त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है, लेकिन भगवान के चरणों में उसको बड़ी रति है, विवेकशीला है। रामचरण रति निपुण विवेका, बड़ी चतुर है और विवेकशील है। सबको इकट्ठा किया है उसने अशोक वाटिका में। शबन बुलाए सुनाय सपना, सीता से करो हित अपना। सबको बुला करके बिठा लिया और स्वयं कथा वर्णित करती है। अरे देवियों, हम जो कथा सुना रहे हैं, जो हमें सपना हुआ है वो सुनो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खरे आरूढ़ नगन दस सीसा, खंडित सिर मुंडित भुज बीसा। इस प्रकार से त्रिजटा देवी ने सभी राक्षसियों को बुला के जो तैनात थी अशोक वाटिका में, भगवान की पावन कथा सुनाई। और उनके साथ साथ श्री हनुमान जी महाराज ने अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ के कथा सुन ली। कहते हनुमान जी ने जो तीसरी भक्ति की, हस्तौ च कर्मसु, हाथों से भगवान का काम करना। भगवान का उस समय काम था जब भगवान ने पंचवटी में, जब अनेक ऋषि मुनि भगवान से मिलने आए और उन्होंने अपना दुख सुनाया कि अनेक ऋषियों मुनियों को राक्षसों ने यहाँ पर कष्ट दिया है। निश्चर ने कर सकल मुनि खाए, सुन रघुवीर नयन जल छाए। ऋषियों ने बताया अनेक ऋषियों मुनियों को राक्षसों ने भक्षण कर लिया है। ऐसा सुन करके प्रभु श्री राम के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। भगवान ने वहीं हाथ उठा के प्रण किया। निश्चर ही ने करो मही, भुज उठाए प्रण की। भगवान ने भुजा उठा के प्रण किया कि मैं इस धरती को निश्चरों से विहीन कर दूंगा। तो भगवान का उस समय यही व्रत था, यही संकल्प था, यही प्रतिज्ञा थी। तो आज हनुमान जी महाराज ने भगवान का काम किया। कहते उन्होंने सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछुअद मारे। हनुमान जी महाराज ने जो अशोक वाटिका में तैनात थे राक्षस, सब को मार डाला और जो बचे रहे वो दौड़ करके गए और रावण को बताया, नाथ एक आवा कपि भारी, तहि अशोक वाटिका उजारी। रावण ने फिर अक्षय कुमार को भेजा, तो श्री हनुमान जी महाराज ने अक्षय कुमार का वध कर दिया। इस तरह से उन्होंने भगवान के
काम को करके तीसरी भक्ति पूरी की। मनस्तव पादयोर्ना, मन में भगवान के चरणों को स्थापित करना। तो जब हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया था, प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। जब लंकापुरी में प्रवेश किया था, भगवान श्री राघवेंद्र श्री राम के पावन चरणों को हृदय में स्थापित करके ही उन्होंने प्रवेश किया था। और पांचवी भक्ति स्मृत्याम शिरस, स्मृति में हमेशा भगवान का स्मरण रहे। तो कहते श्री हनुमान जी महाराज जब लंका में प्रवेश करते हैं, मशक समान रूप कपिधरी, लंका चलो सुमेर नरहरि। जब लंका में प्रवेश किया, हनुमान जी महाराज ने एक छोटा रूप बनाया और श्री नरसिंह भगवान का स्मरण करके और उन्होंने श्रीलंका में प्रवेश किया है। कहते जो छठवीं भक्ति है उन्होंने लंका में कैसे की? दृष्टि सताम दर्शनो तु भवत्तनूनाम, अपने नेत्रों को संतों के दर्शन में लगाना, संतों से मिलना, संतों को दंडवत प्रणाम करना, उनसे हृदय से मिलना। ऐसे मन में विचार करके श्री हनुमान जी लंका में घूम रहे हैं। और क्या कहते? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। लंका में निश्चरों का निवास है, यहाँ सज्जन का वास कहाँ से हो सकता है? और हमें प्रतीत होता है, हनुमान जी महाराज कहते कि आज मेरी छठवीं भक्ति रह जाएगी, क्योंकि यहाँ तो कोई सज्जन मिलने वाला नहीं। मन मह तरक करण कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। जब श्री हनुमान जी महाराज लंका की गलियों में घूमते हुए यह तर्क वितर्क मन में चल रहा था कि यहाँ सज्जन कहाँ से मिलेगा, उसी समय श्री विभीषण जी ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर में जाग गए। और जैसे ही जागे, रामो रामो तई सुमरण कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जना चीना। जैसे ही विभीषण जी जागे, जागते उन्होंने जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम का स्मरण किया। हनुमान जी महाराज राम धन को सुन के खड़े हो गए दरवाजे पर। हृदय हर्ष, अत्यंत हृदय में प्रसन्नता हुई। कभी सज्जन चीना, श्री हनुमान जी महाराज ने पहचान लिया ये सज्जन का घर है, क्योंकि सज्जन ही प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके भगवत नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण कीर्तन करते हैं। इसलिए हनुमान जी कहते हैं यह सनहट करी हो पहचानी, साधु ते होए ना कारज हानि। हम जबरदस्ती इन संत से पहचान करेंगे, क्योंकि संत से, महंत से, साधु से जब भी भेंट हो जाए तो कोई कार्य ऐसा नहीं है कि जो बिगड़ जाए, तो सारे कार्य बन जाते, सब कार्य संपन्न होते संत दर्श से। इसलिए हनुमान जी महाराज खड़े हो गए। विभीषण बाहर निकले तो हनुमान जी महाराज ने विभीषण के साथ भेंट की, दंडवत प्रणाम एक दूसरे ने किया और दोनों की पहचान हुई। और फिर विभीषण जी महाराज ने श्री हनुमान जी को माता सीता के विषय में जानकारी देते हुए हृदय से भेंट की। इस तरह से श्रीमद् भागवत में वर्णित ये खड्गा भक्ति, 6 प्रकार की भक्ति श्री हनुमान जी महाराज के जीवन में हमेशा रही। और तो और लंका प्रवास के दौरान लंका में भगवती सीता माता की खोज करने जब गए तो उन्होंने 6 तरह की भक्ति वहां संपादित की। जो भी श्रीमद् भागवत में वर्णित ये 6 तरह की भक्ति अपने जीवन में करेगा, वो भगवान का श्रेष्ठतम भक्त माना जाएगा। श्री राम जय जय राम।